नमस्कार, मैं हूं अभिसार शर्मा और आज मेरा ये तीखा सवाल सीधे सत्ता के उन आलीशान गलियारों से है जहां बैठकर देश की तकदीर लिखने के दावे किए जाते हैं। आज सवाल उस डबल इंजन और अमृतकाल की ढपली बजाने वालों से है जिनकी इस सुनहरी चकाचौंध के पीछे देश के आम नागरिक की, उस मिडिल क्लास की पूरी कमर टूट चुकी है। लेकिन क्या मजाल कि देश के बड़े बड़े टीवी चैनलों पर उन वातानुकूलित स्टूडियो में बैठे भारी भरकम गोदी एंकरों को इस पर 1 मिनट की भी बहस करने की फुर्सत मिले। वहां तो सुबह से शाम तक बस एक ही घिसा पिटा एजेंडा चलता है, हिंदू बनाम मुस्लिम, भारत बनाम पाकिस्तान, और मौका मिलते ही विपक्ष की लानत मल्लामत करना। चलिए आज टीवी की उस नकली दुनिया से बाहर निकलते हैं और आपको इस देश की जमीनी हकीकत के कुछ कड़वे पन्ने पलट कर दिखाता हूं। सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों से वो सीधे सवाल पूछता हूं जो सवाल आज गोदी मीडिया के कैमरों के लिए पूरी तरह गुमनाम हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक निजी गुजारिश, ये वो मंच है जहां खबरें बिकती नहीं है बल्कि पूरी ईमानदारी से और बेबाकी से बोली जाती हैं। अगर आप भी इस दौर में सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के वजूद को बचाए रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अमूमन मैं अपनी हर वीडियो में आपसे यह नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन आज इस मोड़ पर मुझे आपकी, इस देश की जनता की सख्त जरूरत है। जब सच की आवाजों को चौतरफा दबाने की कोशिश हो रही हो तब आपका एक एक सपोर्ट हमारे हौसले को टूटने से बचाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा साथ दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अभी बताइए कि आप देश या दुनिया के किस कोने से इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि हमारी ये मुहिम कहां कहां तक पहुंच रही है। तो चलिए बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। दिल्ली एनसीआर के आम लोगों की जेब पर एक और बेहद बेरहम और जबरदस्त आर्थिक चोट की गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने सीएनजी के दामों में सीधे 2 रुपए प्रति किलो की एक और भारी बढ़ोतरी कर दी है। जी हां, पूरे 2 रुपए। और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि पिछले महज 11 दिनों के भीतर यह कोई पहली या दूसरी नहीं बल्कि चौथी बार दाम बढ़ाए गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो सिर्फ इन 11 दिनों में सीएनजी 6 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो चुकी है। अब आलम यह है कि दिल्ली में सीएनजी की कीमत 83 रुपए के पार जा चुकी है और नोएडा, गाजियाबाद के इलाकों में तो यह आंकड़ा 91 रुपए के भी ऊपर निकल गया है। अब मेरा एक सीधा और सपाट सवाल इस देश के प्रधानमंत्री जी से है, देश के पेट्रोलियम मंत्री जी से है कि साहब, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार की दुहाई देकर आप हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के रेट आसमान पर पहुंचा देते हैं तो चुनाव के समय किए गए वो बड़े बड़े वादे कहां गायब हो जाते हैं? क्या एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले हुक्मरानों को जरा सा भी अंदाजा है कि इस 6 रुपए की बढ़ोतरी से सड़कों पर ऑटो चलाने वाले, दिन रात के दौड़ाने वाले और अपनी टूटी बाइक से रोजाना दफ्तर जाने वाले मिडिल क्लास के इंसान की जेब पर क्या कयामत गुजर रही है? लेकिन साहब, इस दर्द पर मुख्य धारा के टीवी चैनलों पर कोई डिबेट नहीं होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर महंगाई की इस मार पर बात छिड़ी तो साहिब से तीखे सवाल पूछने पड़ जाएंगे और साहिब की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की हिम्मत आज के इस रीढ़विहीन मीडिया में बची ही नहीं है। चलिए अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी राजनीतिक हलचल की तरफ। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के ठिकानों पर और उनकी बेटी की कंपनी से जुड़े मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। इसके विरोध में केरल की सड़कों पर सीपीएम के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए भाई, मेरा बड़ा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार की जांच बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। देश का कानून अपना काम बिना किसी भेदभाव के करे। लेकिन हुजूर, इसी के साथ एक बड़ा मौजूद सवाल देश की जनता भी पूछ रही है। सवाल यह कि क्या इस देश में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी तमाम केंद्रीय एजेंसियों को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ही घरों का पता मालूम है? ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही कोई दागी नेता विपक्ष का दामन छोड़कर आपकी उस कथित जादुई वॉशिंग मशीन में गोता लगाता है और बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसके सारे मुकदमे, सारी जांचें अचानक ठंडे बस्ते में दफन हो जाती हैं? आप सियासत के ये तमाम पैंतरे और ये खेल बेझिझक खेलते रहिए। लेकिन इसी आपाधापी के बीच पिछले दिनों देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि गुजरी। पूरा देश उन्हें शिद्दत से याद कर रहा था।
लेकिन नेहरू को 24 घंटे कोसने और इतिहास के पन्नों को जबरन बदलने की इस जिद के बीच क्या सरकार कभी ठंडे दिमाग से यह सोचेगी कि आज का नौजवान किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है? आखिर क्यों आज हमारे देश में युवाओं के रोजगार और बुनियादी शिक्षा जैसे गंभीर मसलों पर हम दुनिया में इतने पीछे छूटते जा रहे हैं? कागजों और सरकारी विज्ञापनों में तो हम रोज विश्व गुरु बन रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हाथ में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भटकने वाला इस देश का होनहार युवा अपनी नौकरी की मांग करने के लिए सड़कों पर पुलिस की बेरहम लाठियां खा रहा है। आखिर इस बर्बादी का जवाब कौन देगा साहब? अब आते हैं तीसरी अहम बात पर। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने विधानसभा के पटल पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी असम बिल 2026 को पेश कर दिया है। इस कानून के तहत लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन से लेकर बहु विवाह पर पूरी तरह रोक लगाने जैसे तमाम कड़े प्रावधान किए गए हैं। उधर बिहार में भी सरकार अपनी तमाम तथाकथित जन कल्याणकारी योजनाओं का ढोल पीट रही है। बड़े बड़े मंथन किए जा रहे हैं। अरे हुजूर, आप बिल्कुल यूसीसी लेकर आइए, सख्त से सख्त कानून बनाइए, अपनी राजनीति चमकाइए, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी की सरोकार वाली अनूठी शैली में सोचें तो जरा यह बताइए कि उन करोड़ों आम नागरिकों का क्या होगा जो आज भी एक अदद अदनी सी नौकरी पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन बेबस छात्रों और युवाओं के भविष्य का क्या जो हर दूसरी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के इस भ्रष्ट और दीमक लगे सिस्टम से पूरी तरह टूट चुके हैं? उन बेहद गरीब और लाचार परिवारों का क्या कसूर है जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर न्याय के लिए, 2 वक्त के राशन के लिए और अपनी बुनियादी सहूलियतों के लिए गुहार लगाते लगाते अपनी चप्पलें तक घिस चुके हैं? सच तो यह है कि असम से लेकर बिहार और दिल्ली तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का एक भोंडा तमाशा चल रहा है। जनता के असली और बुनियादी सरोकारों को राष्ट्रवाद की अंधी अफीम और धार्मिक ध्रुवीकरण के कानफोड़ू शोर में जिंदा दफन किया जा रहा है। और अब मैं बात करने जा रहा हूं उस बेहद कड़वी हकीकत की जिससे सरकार का पूरा हौवा और ग्लोबल लेवल पर विश्व गुरु बनने का यह खोखला ढोल पूरी तरह से तार तार हो जाता है। मैं इस मुद्दे को विस्तार से समझाऊं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त नीचे दिए गए बटन को दबाकर हमारा मनोबल बढ़ाइए। सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए इतना छोटा सा कदम तो आप उठा ही सकते हैं। तो साहब, सुबह से लेकर शाम तक सरकार के बड़े बड़े मंत्री टीवी के पर्दों पर अवतरित होते हैं और छाती ठोक कर बताते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन क्या कभी आपने और आपके इन वफादार गोदी पत्रकारों ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आई इन ताजा और निष्पक्ष रिपोर्टों को एक बार भी खोलकर देखने की जहमत उठाई है? ध्यान से सुनिए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से जारी की गई ताजा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की वैश्विक रिपोर्ट सामने आ चुकी है और आपको यह जानकर बेहद हैरत होगी और शायद थोड़ी शर्म भी आएगी कि प्रेस की आजादी और उसकी साख के मामले में हमारा देश 180 देशों की इस इंटरनेशनल लिस्ट में और नीचे खिसकर अब 157वें पायदान पर पहुंच चुका है। इस शर्मनाक नंबर के साथ साहब, हम प्रेस की आजादी के मामले में अपने पड़ोसी मुल्कों नेपाल, श्रीलंका और यहां तक कि पाकिस्तान से भी बहुत नीचे जा चुके हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस देश में आज जो कोई भी निर्भीक पत्रकार सरकार की जनविरोधी नीतियों पर, उनकी नाकामी पर सवाल उठाने का दुस्साहस करता है, उस पर फौरन यूएपीए, राजद्रोह, मानहानि और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बेहद संगीन कानून थोप दिए जाते हैं। कलमकारों को अदालतों और जेलों के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया जाता है। और आप सिर्फ प्रेस की आजादी की ही बात क्यों करते हैं? जरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी दुनिया में भूखमरी के सूचकांक पर भी एक नजर डाल लीजिए। 120 से ज्यादा देशों की इस अंतरराष्ट्रीय फहरिस्त में भारत आज 102वें स्थान पर लाचार खड़ा है
जिसे विशेषज्ञों ने बेहद गंभीर श्रेणी माना है। हमारे देश के मासूम बच्चों में कुपोषण और चाइल्ड वेस्टिंग की जो डरावनी दर है, वो आज पूरी दुनिया में सबसे बदतर और चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है। अब मेरा एक सीधा, तीखा और आखिरी सवाल सत्ता के शीर्ष पर बैठे उन तमाम जिम्मेदार लोगों से है कि साहब, क्या भूखमरी और प्रेस की बदहाली के इन्हीं पैमानों के दम पर हम दुनिया के गुरु बनेंगे? क्या देश की एक बहुत बड़ी आबादी को सिर्फ 5 किलो मुफ्त राशन की कतार में खड़ा कर देना और उसकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनवा देना ही आपकी नजर में असली विकास है? जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भूखमरी, प्रेस की आजादी और मानवाधिकारों के मोर्चे पर भारत का ग्राफ लगातार नीचे गिरता है, तो सरकार इन वास्तविक आंकड़ों पर आत्मंथन करने के बजाय इन्हें एक विदेशी साजिश का नाम देकर अपना पल्ला क्यों झाड़ लेती है? आखिर इस देश की सत्ता को सच का सामना करने से इतना खौफ क्यों लगता है? घूम फिर कर आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या यह महान देश सिर्फ चुनावों के दौरों, बड़ी बड़ी रैलियों और टीवी की चमचमाती हेडलाइंस से ही चलता रहेगा, या कभी इस देश के उस आखिरी पायदान पर खड़े आम आदमी की खाली थाली, उसकी खाली जेब, उसके मासूम बच्चे की पढ़ाई और उसके रोजगार जैसे बुनियादी हकों पर भी ईमानदारी से बात होगी? देखिए, सरकारें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आती जाती रहेंगी, लेकिन जो सिस्टम आज इस देश की बेबस जनता को भीतर तक निचोड़ रहा है, उस सिस्टम के गिरेबान पर हाथ डालकर सवाल उठाना हमारा पत्रकारिता का धर्म है, हमारा फर्ज है। और हम ये कड़े सवाल बिना डरे उठाते रहेंगे, चाहे गोदी मीडिया और सत्ता की ताकतें इन्हें छुपाने की कितनी भी